हेलो। तो आज का टॉपिक हम लोग क्या है बाबू? तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या कि प्रतिरोध क्या है और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये आप लोग को एग्जाम में बहुत बार पूछता है क्या? तो ये आप लोग के एग्जाम में फिजिक्स में बहुत बार पूछता है क्या कि प्रतिरोध क्या है और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। बाबू क्या कीजिए, तो इस वीडियो का पूरा देखिए और क्या कीजिए, तो प्रतिरोध के बारे में खेल खत्म कीजिए। क्या कीजिए, ये 5 से 6 मिनट का वीडियो 5 से 6 मिनट का वीडियो देखिए और ये जो प्रतिरोध का मामला है ना, एकदम खेल रफा दफा क्या कीजिए, तो बाबू तो रफा दफा कर दीजिए। क्या 5 से 6 मिनट में प्रतिरोध के बारे में ए टू जेड समझिए एकदम बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में। तो देखिए बाबू, पहले समझिए कि प्रतिरोध क्या होता है, मतलब लिखने का तरीका क्या होता है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया है तो पहले लिखने का तरीका होता है क्या कि जो क्वेश्चन मार्क है ना, तो इसके पहले जो दिया है पहले उसको लिखा जाता है और उसके बाद जो दिया है तो उसको लिखा जाता है। तो इधर पहले क्या दिया है, तो पहले दिया है प्रतिरोध क्या है, तो यहाँ पे स्टार बना दीजिएगा और यहाँ पे प्रतिरोध का जो लिखा है तो प्रतिरोध ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसे प्रतिरोध लिख कर और ऐसे सजा दीजिएगा, ठीक है, और ऐसे कर दीजिएगा। तो समझिए पहले प्रतिरोध क्या होता है। मान लीजिए आप रास्ता में चल रहे हैं, क्या बाबू, तो मान लीजिए आप रास्ता में क्या कर रहे हैं, तो चल रहे हैं और जो बीच में क्या हुआ, तो बीच में रुकावट आ गया। मान लीजिए कलम क्या है, तो यह चल रहा है रास्ता में और बीच में यहाँ पे रुकावट आ गया। क्या है, क्या तो रुकावट आ गया और ऐसे ये गिर गया। क्या हुआ, बीच में रुकावट आया और ये ऐसे गिर गया। तो ये जो रुकावट आया है ना, तो यही क्या है, तो यही बाबू क्या है, तो प्रतिरोध है। क्या है बाबू, तो यही प्रतिरोध है। अब मान लीजिए ये क्या है, वायर है। क्या है बाबू, क्या है, बोलिए बोलिए, यह एक वायर है। इसमें हमने क्या किया, करंट को पास किया। यह एक वायर है, इसमें जब हमने एक करंट को पास किया तो मान लीजिए क्या हुआ, इसके जो बीच में, इस करंट के बीच में रास्ते में कोई रुकावट आया, इसके वोल्टेज में कमी आई, तो वही क्या हो गया, तो वही प्रतिरोध हो गया। क्या हो गया बाबू, तो वही प्रतिरोध हो गया। यानी अगर आपसे बोलेगा कोई कि प्रतिरोध क्या होता है, तो लिखने कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा कि प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण है। क्या है बाबू, तो प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। क्या बाबू, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रतिरोध क्या होता है, तो बोलिएगा प्रतिरोध क्या, क्या बोलिएगा कि प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण, क्या बाबू, तो जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, रुकावट उत्पन्न होता है, उसी को क्या बोलते हैं लोग, तो प्रतिरोध बोलते हैं लोग। आइए लिख लेते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। क्या लिखिएगा, लिखिएगा किसी चालक पदार्थ का वह गुण, मेरे साथ लिखिए बाबू, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, चालक किसी चालक पदार्थ का वह गुण, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, जिसके, क्या बाबू, तो जिसके कारण विद्युत धारा के मार्ग में, किसके बाबू, तो विद्युत धारा के, क्या, तो विद्युत धारा के प्रवाह में, विद्युत धारा के प्रवाह में क्या होता है बाबू, तो अवरोध उत्पन्न होता है या रुकावट उत्पन्न होता है। अवरोध उत्पन्न होता है, अवरोध उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, तो प्रतिरोध कहलाता है। क्या बाबू, बाबू लोग, प्रतिरोध, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। ये क्या हो गया बाबू, तो प्रतिरोध के बारे में समझा दिए कि प्रतिरोध आपसे कोई भी पूछेगा तो बोलिएगा प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह में, क्या बाबू, तो उसके प्रवाह में क्या होता है, अवरोध यानी रुकावट उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है, तो वही प्रतिरोध कहलाता है। इसका खेल तो खत्म हो गया। अब देखिए इसके बाद लिखा है और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी जो प्रतिरोध होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा प्रतिरोध एक करता है कि चालक तार की लंबाई पर और एक चालक की मोटाई पर। यानी अगर हम तार की लंबाई को बढ़ा देते हैं, अगर हम तार की, मान लीजिए तार इतना है, इसको खींच कर, क्या, तो इसको खींच कर हम इतना कर दिए तो इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा।
क्या होगा बाबू, तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। और जब तार की मोटाई हम क्या कर देते हैं, मोटाई बढ़ा देते हैं, तो प्रतिरोध का मान घट जाता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा कि यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। क्या बाबू, यहाँ पे लिखिए, यह निम्नलिखित, क्या लिखिएगा बाबू, तो यह निम्नलिखित बातों पर, यह निम्नलिखित बातों पर क्या करता है, तो निम्नलिखित बातों पर निर्भर क्या करता है, तो बाबू निर्भर करता है। एक नंबर में क्या लिखिएगा, एक नंबर लिखिएगा कि यदि चालक तार की लंबाई बढ़ा दें, तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। तो प्रतिरोध का मान भी क्या होता है बाबू, तो मान भी बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। और 2 नंबर में लिखिएगा कि यदि चालक तार की मोटाई बढ़ा दें, तो प्रतिरोध का मान घट जाता है। बस यहाँ पे इसका खेल खत्म। बस इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर लिखिएगा, 2 नंबर में से 2 नंबर पाइएगा। चलिए अब फटाफट क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ठोकिए, और जो लाइक नहीं किए वो लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि ये क्लास कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बाबू बता दो कि हाँ भैया हमें और वीडियो चाहिए, ऐसा ही लाइक एकदम बेहतरीन अंदाज में समझाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।